नेशनल पार्क में है, जबकि यहाँ गौरीफंटा का जो नेपाल बॉर्डर है वो काफ़ी करीब है यहाँ से और बॉर्डर लगता है, लेकिन नेटवर्क की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का फ़ोन नहीं लगता है। आइए इसको लेकर के सर से बात करेंगे कि आखिर ये नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है इससे कैसे लोगों को निजात मिल पाएगी और सरकार को क्या करना चाहिए जिससे लोगों को यहाँ पे जो आने वाले पर्यटक हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कर सकते हैं सर? देखिए, जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन एक किसी भी व्यवस्था के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये बहुत बड़ा एक नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व पार्क है। यहाँ पर बहुत कर्मचारी काम कर रहे हैं और बहुत इंटीरियर में काम कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी स्थिति हो जिसमें इमरजेंसी में कोई किसी तरह की व्यवस्थाओं के लिए कॉल करना हो, जो कम्युनिकेशन ही संभव नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर कोई भी नेटवर्क किसी तरह का यहाँ पर कोई काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से अगर किसी इमरजेंसी में वन विभाग के लोगों के यहाँ पर जो व्यवस्थाओं में लोग लगे हैं, अगर उनको इमरजेंसी में तुरंत एक्शन की जरूरत पड़े तो हम अपना मैसेज ही कन्वे नहीं कर पाएंगे, तो हमें कोई रिलीफ क्या मिलेगा समय का विद इन टाइम। तो ये यहाँ की एक बेसिक समस्या है। और पास में गौरीफंडा जो बॉर्डर है, इंडो नेपाल बॉर्डर है, वो भी नज़दीक है। और कम्युनिकेशन की समस्या सभी को है, चाहे वो आम पब्लिक हो, यहाँ की जो व्यवस्थाओं में लोग लगे हुए हैं उनकी भी समस्या है। बहुत इंटीरियर में यहाँ के कर्मचारी काम कर रहे हैं जिनका भी, उनको भी कम्युनिकेशन की समस्या है, ना वो अपने घर में बात कर सकते हैं, ना किसी अधिकारी से बात कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर नेटवर्क को लेकर। और क्या पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की नहीं पता है कि इस तरह की यहाँ व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो पा रही, क्यों नेटवर्क प्रॉपर नहीं सिस्टम यहाँ पर लागू हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को और सभी को इस पे ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा बॉर्डर और हमारे जो नेशनल पार्क है यहाँ पर, यहाँ की व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो सके और ज़रूरत पड़ने पे, इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ने पे, ताकि उनको तुरंत रिस्पांस दिया जा सके। पर्यटकों के लिए कोई सुझाव दीजिए। देखिए, बेसिक समझ यही बात है पर्यटकों को लेकर। अगर कोई पर्यटक मान लीजिए कि अगर जंगल क्षेत्र में गया है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम किसी कंडीशन में होती है तो वो किसी अथॉरिटी से कांटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए भी नेटवर्क तो ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर नहीं है तो वहाँ की व्यवस्थाएँ बहुत व्यवस्थित नहीं हो सकती हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पर नेटवर्क की व्यवस्थाएँ की जाएँ। BSNL से लेकर के बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ताकि लोग यहाँ पर अच्छे से रह सकें और अपना अच्छे से व्यवस्थाओं को देख पाएंगे। ये दुधवा नेशनल पार्क जो है, इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? और बताते हैं यहाँ पे बहुत सारे टाइगर हैं। क्या ऐसा आपको यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे? देखिए, टाइगर रिजर्व ही है बेसिकली। इसका जो मेजर इसमें जो वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स में कैटेगरी में आता है, टाइगर के लिए स्पेशली बनाया गया है। और ये बहुत पुराना टाइगर रिजर्व पार्क है और यहाँ पर बहुत पूर्व से ही विभिन्न तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं वन विभाग द्वारा, और अभी भी काम कई तरह के चल रहे हैं इनको व्यवस्थित बनाने के लिए। और उसके अलावा अन्य जानवर, क्योंकि टाइगर जहाँ रहेगा वहाँ उसके लिए भोजन के लिए भी उसी तरह की उसकी स्पेसीज़ वहाँ पर रहेंगी, क्योंकि टाइगर अकेले नहीं रह सकता। तो यहाँ पर बहुत सारी हिरणों की प्रजातियाँ हैं, हाथी हैं, रेनोस है, बहुत सारे जानवर हैं। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हम लोग आए हैं, कल आए थे, और आज मॉर्निंग में हम लोगों ने हमारी जिप्सी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की थी उसके वो हम लोग पूरे जंगल को घूमे। हालांकि टाइगर नहीं दिखा, बट ये है कि बहुत सारे हमने पेड़ पौधों और एक प्रकृति का जो खूबसूरत नज़ारा था उसका आनंद लिया। और हम लोग आते रहेंगे और अन्य लोगों को भी आना चाहिए, और सब जगह इस तरह की व्यवस्थाएं हों तो देश की तरक्की है और हमारी प्रकृति की तरक्की है, और हम एक बेहतर पर्यावरण और बेहतर वातावरण हम दे पाएंगे पशु पक्षी सभी जीवों को। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और आप जंगल सफारी का आनंद लेना चाहते हैं तो दुधवा नेशनल पार्क एक बार ज़रूर आइएगा। नमस्कार।